दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक्स में मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट प्रथम देखा था और आज हम कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट सेकंड करेंगे। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है शब्द का कोड ज्ञात करना और दूसरा है वाक्य का कोड ज्ञात करना। इसी प्रकार तीसरा टाइप है अक्षर के बदले कोड या अक्षर के बदले संख्या। तो दोस्तों, चलते हैं तीसरे टाइप की ओर। यदि आपने हमारा कोडिंग डिकोडिंग का भाग प्रथम नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप कोडिंग डिकोडिंग का भाग प्रथम देख सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं तीसरे टाइप की ओर। तीसरा टाइप है अक्षर के बदले कोड या संख्या। तीसरे टाइप में जो प्रथम प्रकार का है वर्णमाला पर आधारित कोड या संख्या। इस प्रकार के प्रश्नों में वर्णमाला का कोई अक्षर दिया जाता है और कोड के रूप में कोई संख्या दे दी जाती है। शब्द का वर्णमाला के अक्षर का संख्या से या तो जोड़ का संबंध होगा या फिर बाकी का संबंध होगा या गुणा या फिर भाग या स्क्वायर के रूप में उसका संबंध होता है। इस प्रकार उस संबंध को देकर नेक्स्ट अक्षर का अपन पता लगा सकते हैं कि इसका कोड क्या होगा। तो दोस्तों, देखते हैं एक उदाहरण को लेकर। जिस प्रकार बी ए डी का संबंध 4 1 2 है, उसी प्रकार सी ए एम का क्या कोड होगा। तो दोस्तों, देखते हैं कि बी ए डी का 4 1 2 से क्या संबंध है। दोस्तों, आपको पता है कि बी का वर्णमाला में क्रम 2 है। इसी प्रकार ए का वर्णमाला में क्रम 1 है और इसी प्रकार डी का वर्णमाला में क्रम नंबर 4 है। इसी प्रकार दोस्तों, सी का क्रम, ए का क्रम और एम का क्रम क्या होगा। तो दोस्तों, एम का क्रम होता है 13, ए का क्रम होता है 1 और सी का होता है 3। इस प्रकार दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं दोस्तों एक और उदाहरण। जिस प्रकार एम पी और टी को 13 16 और 20 लिखा जाता है, उसी प्रकार एल जी एच को क्या लिखेंगे। दोस्तों, आपको पता है एम का क्रमांक नंबर 13 है और पी का क्रमांक नंबर 16 है। इसी प्रकार टी का क्रमांक नंबर 20 है। इसी प्रकार एल का क्रमांक होगा 12, जी का क्रमांक होगा 7 और एच का होगा 8। इस प्रकार दोस्तों वर्णमाला पर आधारित अक्षर का कोड पूछा जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक है क्रम में क्रिया। क्रिया चाहे जोड़ की हो, बाकी की हो, गुणा की हो, चाहे भाग की हो, चाहे वर्ग की हो या फिर गण की हो।
इस प्रकार के प्रश्नों में अल्फाबेट या वर्णमाला के अक्षरों का क्रम में क्रिया होगी। जिस प्रकार वर्णमाला में किसी भी अक्षर का या तो जोड़ के साथ संबंध होगा, या बाकी के साथ होगा, या गुणा के साथ होगा, या फिर भाजक, या फिर स्क्वायर होगा, या फिर घन होगा। दोस्तों चलते हैं एक और उदाहरण को लेकर। जैसे FIL को 36, 81 और 144 लिखा जाता है, उसी प्रकार MBE को क्या लिखेंगे? आपको पता है दोस्तों, F का क्रम 6 है, I का 9 है, इसी प्रकार L का 12 है। दोस्तों 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसी प्रकार M का क्रमांक नंबर 13 है, B का 2 है, E के 5 है। तो 13 का स्क्वायर 169 है, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। ये तो हुआ दोस्तों वर्ग की क्रिया। अब देखते हैं दोस्तों गुणा की क्रिया। कोई प्रश्न है जैसे DH और K को 24, 48, 66 लिखा जाता है, तो C, E और G को क्या लिखेंगे? दोस्तों आपको पता है D का क्रमांक 4 है, H का 8 है, K के 11 है। 4 को 6 से गुणा किया 24 हो गए, और 8 को 6 से गुणा किया 48 हो गया, और K को 6 से गुणा किया 66 हो गया। इसी प्रकार C के क्रमांक 3 है, E के 5 है, और G के 7 है। 3 को 6 से गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, और 5 को 6 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, और 7 को 6 से गुणा करेंगे 42 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों क्रम की क्रिया चाहे जोड़ हो, बाकी हो, गुणा हो, भाग हो, या फिर स्क्वायर या फिर घन होगा। इस प्रकार दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, और अक्षर का संबंध कोड से समझकर अगले वाले अक्षर का संबंध ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा टॉपिक विलोम शब्द। जिस प्रकार इस प्रकार के प्रश्नों में वर्णमाला का कोई अक्षर दिया जाता है और इसका अपोजिट अक्षर रख दिया जाता है, या अक्षर की संख्या दी जाती है, उसी प्रकार नेक्स्ट अक्षर का कोड समझकर उसकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों उदाहरण को लेकर। जैसे B, D और E। B को 25 लिखा जाता है, D को 23 लिखा जाता है, और E को 22 लिखा जाता है। उसी प्रकार
G L O। B का क्रमांक नंबर 2 है, D का 4 है और E का 5 है। Y का 25 होगा, W 23 होंगे और V का 22 होगा। इसी प्रकार G का 7 होगा, L का 12 होगा और O के 15 होंगे। दोस्तों G का अपोजिट ग्रांड ट्रंक मतलब 20 हो जाएंगे और उल्टा अपोजिट T हो जाएगा। इसी प्रकार L का लोअर L का O हो जाएगा और O का 15 हो जाएगा। इसी प्रकार O का L हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों विलोम शब्द भी दिए जा सकते हैं, जैसे B का बाय बाय करते हैं, P का संबंध Y से है और D का W से है और E का V से है। इसी प्रकार G का T से है, L का O से है और O का L से है। इस प्रकार दोस्तों विलोम शब्द विलोम जोड़े भी पूछे जा सकते हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है क्रमों का योग। इस प्रकार के प्रश्नों में वर्णमाला के कुछ अक्षर दिए जाएंगे, उनका क्रम देखकर उनका योग दिया जाएगा। नेक्स्ट अक्षरों का क्रम को देखकर और उनका योग किया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं एक प्रश्न, जैसे L O A D को 32 लिखा जाता है, उसी प्रकार E V E R Y को क्या लिखेंगे। दोस्तों देखते हैं कि क्रमों को L का 12 होता है, O का 15 होते हैं, A का 1 होता है, D का 4 होता है। 15 और 12 27, 27 और 4 31, 31 और 1 32। इनके क्रमों का योग किया है। देखते हैं नेक्स्ट। E का 5 होता है, V का 22 होता है, E का 5 होता है, R के 18 होते हैं और Y के 25 होते हैं। 22 और 10 32, 32 और 18 50, 50 और 25 75। इस प्रकार दोस्तों क्रमों का योग किया जाता है। अक्षर का पहले क्रम ध्यान में रखकर उनको जोड़ दिया जाता है और उसके बाद के अक्षरों का क्रम को जोड़कर लिखा जाता है। इस प्रकार दोस्तों प्रश्न किए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जैसे G H और I को 24 लिखा जाता है, उसी प्रकार R O A D को क्या लिखा जाता है। आपको पता है G का क्रमांक नंबर 7 है, उसी प्रकार H का 8 है, I का 9 है। 8 और 7 15 और 9 24 लिखा जाता है, उसी प्रकार R के 18, O के 15, A का 1 और D का 4। जोड़ते हैं इनको। 4 1 5, 5 और 15 20, 20 और 18 38। इस प्रकार दोस्तों
क्रमों का योग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है अक्षर के बदले संख्या। इस प्रकार के प्रश्नों में वर्णमाला के कुछ अक्षर दिए जाएंगे, उनका योग करके उसको किस प्रकार लिखा जाता है देखते हैं दोस्तों एक उदाहरण लेकर। जैसे BOY को 6 लिखा जाता है, उसी प्रकार GIRL को क्या लिखा जाता है। आपको पता है दोस्तों B के क्रमांक नंबर 2 है, O के 15 है और Y के 25 है। 25 और 15 40, 40 और 2 42, 42 को लिखकर 4 और 2 को जोड़कर 6 लिखा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं गर्ल को क्या लिखा जाएगा। G के 7 है, I के 9 है, R के 18 है और L के 12 है। 18 और 12 30, 30 और 16 46, 46 को 4 और 6 10 लिखेंगे। देखते हैं एक बार और। B का क्रमांक नंबर 2 है, O के 15 है और Y के 25 है। 25 और 15 40, 40 और 2 42, 42 में से 4 और 2 को जोड़कर 6 लिखा जाता है। इसी प्रकार G के 7 है, I के 9 है, R के 18 है और L के 12 है। इन सभी का योग करने पर 46 प्राप्त होता है। 46 में 4 और 6 दोनों को जोड़कर 10 लिखते हैं दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों अक्षर के बदले संख्या को इस प्रकार ज्ञात किया जाता है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक है क्रमों का अंतर। जिस प्रकार DARK को IFWP लिखा जाता है, उसी प्रकार MOOD को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। D का क्रम 4 है, A का 1 है, R के 18 है और K के 11 है। I के 9 है, F के 6 हैं, W के 23 हैं और P के 16 है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 9 है। D में कितना जोड़ा जाएगी, आया जाए +5। इसी प्रकार यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 है। A में कितना जोड़ा जाए कि F आ जाए +5। R में कितना जोड़ा जाए कि W आ जाए। 5 जोड़ा जाए कि W आ जाए और K में 5 जोड़ा जाए कि P आ जाए। इसी प्रकार दोस्तों MOOD को क्या लिखा जाएगा। प्रत्येक शब्द में 5 जोड़ना है। M के होते हैं 13, O के 15 है, O के 15 है और D के 4। तो 13 में 5 जोड़ेंगे 18 का R, 15 में 5 जोड़ेंगे 20 का T और यहाँ पर भी एक बार वो T
डी का क्रमांक 4 है और 4 में जोड़ देंगे 5 तो आई हो जाएगा। आई का 9, इसके 20, इसका 20 और आर के 18। इस प्रकार दोस्तों निश्चित क्रमों का अंतर इस प्रकार ज्ञात किया जाता है। जरूरी नहीं है कि निश्चित क्रमों का अंतर ही पूछा जाए। फर्स्ट वाले में 1 जोड़ दिया जाए, दूसरे वाले में 2 जोड़ दिया जाए और तीसरे वाले में 3 जोड़ दिया जाए। क्रमों को पहचान कर उसी प्रकार अंतर आगे भी किया जाता है। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉसिंग कॉर्ड। इस प्रकार के प्रश्नों में आगे वाले अक्षर का पीछे वाले से संबंध और पीछे वाले शब्द का आगे से संबंध बताकर नेक्स्ट अक्षर का संबंध पूछा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों एक उदाहरण लेकर, जैसे PLA Y को NRWY लिखा जाता है, उसी प्रकार FUME को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखते हैं दोस्तों इनका संबंध। P के क्रमांक 16 है और L के 12 है, A का 1 है और Y के 25 है, N के 14 है, R के 18 है, W के 23 है और Y के 25 है। इस प्रकार प्रश्न में दोस्तों आप देख रहे हो 16 में 2 की वृद्धि हुई है और इसमें भी 2 की वृद्धि हुई है और इसमें 2 की कमी हुई है और यहाँ पर भी 2 की कमी हुई है। दोस्तों 16 में 2 जोड़ेंगे 18 है और 12 में 2 जोड़ेंगे 14 है और एक में से ए में से 2 घटाएंगे उल्टा घटाएंगे दोस्तों तो Z और Y और 25 में से 2 घटाएंगे 23। इसी प्रकार दोस्तों FUME को किस प्रकार लिखा जाता है। F के 6 हैं, U के 21 हैं, M के 13 हैं और E के 5 हैं। सबसे पहले दोस्तों 2 को जोड़ना है और उसके बाद 2 को घटाना है। तो सबसे पहले 2 को जोड़ना है, सबसे पहले 2 को जोड़ना है। F के 6 हैं, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 और 8 में H बेटा है, यहाँ 2 जोड़ देंगे और यहाँ पर भी 2 जोड़ देंगे। 21 में से 2 घटाएंगे 19, 21 में 2 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएंगे और 23 में कौन है W। इसी प्रकार 2 को जोड़ना होगा और यहाँ पर 2 को घटाना होगा। M के 13 में से 2 घटाएंगे 11 का हो जाएगा K और E। 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 3 में कौन है दोस्तों C के 3 हो गए और K के 11 हो गए। इस प्रकार दोस्तों आज हमने कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 देखा, जिसमें अक्षर के बदले कोड, विलोम शब्द, क्रम में क्रिया, क्रम का योग और निश्चित अंतर का योग देखा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।